हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ जेट पॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर विद आमाबा केबल नेटवर्क। मैं हूं आपकी होस्ट निहिल नैंसी। आप सभी को पता होगा आज के दिन देश भर में ट्यूबरक्लोसिस को लेके वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जा रहा है। तो इसी के चलते आज हमने यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुलाया है जो कि हमें इनलाइट करेंगे टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है उसके बारे में इनलाइट करेंगे और हम लोगों को अवेयर करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, हमें क्या सेफ्टी मेजर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं टीबी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेक्रेटरी डॉक्टर बामिन तादा, यस। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के टीबी ऑफिसर डॉक्टर हागी नीबो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। ये तो तादा सर, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप हमें बता सकते हैं कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्या है? ये इस बीमारी मतलब ये कैसा बीमार जो ये होता है, आप बता सकेंगे? ये टीबी बीमार एक हिंदी में जोखमार बीमार बोलता है। वो ख़ास करके ये एक प्रकार का कीटाणु होता है, बैक्टीरिया बोल के, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण से होता है। वो जर्म हवा में उड़ता है। ये एयरबोर्न डिजीज़ बोलता है। वो हवा से लगने वाला बीमार है। जी। सर, इसमें डिफरेंट टाइप्स होता है ट्यूबरक्लोसिस का, तो इस टाइप्स क्या है और मेडिकेशन प्रोसेस जो इसका कैसा रहता है? ख़ास करके उसका दो टाइप है। एक है आपका पेपरी बीमारी को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलता है। जो टीबी बीमार पेपरी में यह रहता है, उसको पल्मोनरी टीबी बोलता है। और पेपरी के बाहर में सारा बदन में लग सकता है, उसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलता है। पेपरी का बाहर को एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलता है। ये दो प्रकार का है। और टीबी हर अंग में, शरीर का हर अंग में लग सकता है। आपका ब्रेन से लेके स्किन तक हो सकता है। और ब्लड से इस स्किन से लेके बोन तक हो सकता है। सर, मेडिकेशन प्रोसेस कैसा रहता मेडिकेशन आजकल मेडिकेशन में बहुत आसानी है। बहुत अच्छा अच्छा दवाई निकाला है आजकल। और पहले ज़माने में जब हम लोग नया नया टीबी अफसर बना था, है? जी। करीब 4-5 दवाई था हम लोग का हाथ। आज सकेगा तो बोलेगा तो 15-16 प्रकार का दवाई है। वो दवा बहुत कीमती वाला भी है और बहुत कम दाम वाला भी है। और टीबी बीमारी के लिए जब पकड़ लिया तो उसका मुफ्त में मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का अंदर में सरकारी ने मुफ्त से दवाई दे जाता है। सर, क्योंकि आप टीबी एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेक्रेटरी हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी करंट स्टेटस क्या है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का और ओवरऑल इंडिया का भी, हम लोग का कंपैरिजन कैसा चल रहा है और ख़ास करके अरुणाचल में कितना प्रोसेस हो रहा है? ये टीबी का बीमार पहले दिन से लेके आज तक तो बहुत कम हो गया। तब भी हम लोग जितना कम आशा करता था उससे हो नहीं पाया। अभी भी है। जी। और बीच में हम लोगों का 2019-2020 में ये कोविड पेंडेमिक हुआ था। सारा गवर्नमेंट का सिस्टम जो है कोविड का बारे में सोच रहा था, टीबी के बारे में सोचने के लिए मौका नहीं मिला। इसलिए उसमें थोड़ा सेटबैक हो गया। तब भी टीबी का जो प्रेवलेंस है और इंसिडेंस रेट है इन द कंट्री में अभी भी बहुत आ, 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 चिंताजनक जनक है। और अरुणाचल में जब 40 साल पहले हम जब डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर बन के आया था, तब उसका टीबी केस बहुत हाई था। आजकल बहुत कम हो गया। लेकिन एक प्रकार का जो ड्रग रेसिस्टेंस बोलता है, दवाई खा के जो दवाई से कुछ नहीं होता है, एक दवाई से नहीं होता है, दो दवाई से नहीं होता है। खास करके रिपम्पिसिन और आईएनएच जो असली दवाई है,
वो उसको रेसिस्टेंट होके ड्रग रेसिस्टेंस बीमार पैदा हो रहा है, वो चिंताजनक है। और ऐसा तो एवरेज टीबी इंसिडेंस रेट देश में या अरुणाचल में या नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़ा पहले से बहुत कम है। सर WHO ने 2030 तक टीबी को जो एलिमिनेट करने के लिए उन लोगों ने ऐसा प्रोसेस करेगा कि बोला था, और उसके बाद अरुणाचल में नहीं, इंडिया में 2025 तक टीबी एलिमिनेट कर देगा, ऐसा करके बातचीत हुआ था। तो अभी आप आपका ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लगता है कि अभी इस साल 2025 चल रहा है, तो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या रिजल्ट आया है सर? ये WHO ने डिक्लेयर किया था कि टीबी को 2030 में ये हम लोग एलिमिनेट करेगा। ये आपका ग्लोबल डेवलपमेंट गोल का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मुताबिक वो एलिमिनेट करने के लिए वो लोग इरादा किया। और इंडिया भी हम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनका डायनेमिक लीडरशिप के कारण से 2025 में हम इंडिया 5 साल पहले संसार दूसरा जगह का पहले हम लोग एलिमिनेट करेगा बोल के हम लोग तय किया था। लेकिन देखा तो आपका ये कोविड के लिए हम पहले बोला है, कोविड होने का वास्ते वो हम लोग का प्रोग्राम जो है थोड़ा सेटबैक हो गया। अभी उसका टीबी एलिमिनेशन का बदले वर्किंग टुवर्ड्स एलिमिनेशन में लेके हम लोग आशा करता हैं कि 2030 में जब संसार दूसरे जगह में जब एलिमिनेशन होगा तो इंडिया भी पकड़ सकेगा। लेकिन मेरा ख्याल से तो उसको टोटल एलिमिनेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पुराना बीमार है। वो 5,000 से ज़्यादा पुराना बीमार है और ये मनुष्यों से जाने के लिए पूरा निकालने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। तब भी अब कोशिश करने से हो सकता है हम लोग टुवर्ड्स एलिमिनेशन हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी। अ, अभी मेरा दूसरा सवाल नीबू सर आपसे ही रहेगा कि अभी जो है सर ने तो ओवरऑल बताया, पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की टीबी ऑफिसर हो, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है करेंटली लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस क्या है जो टीबी का? करेंटली जो लेट अस टॉक अप 2024, जी। क्योंकि अभी तो 2025 जस्ट शुरू हुआ है। जी, हाँ, हाँ। तो 2024 में से हम लोग का पास टोटल लोअर सुबनसिरी, अपर कुरुंग एंड करादेरी डिस्ट्रिक्ट मिला के 94 केसेस था। जी। तो सॉरी 2023 में। देन 2024 में ओनली वी हैड 72 केसेस। ओके, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। थोड़ा डिक्रीज तो हो रहा है। जी, जी। ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि टीबी जो है बहुत ही कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, तो इसके वजह से फैलना बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अभी रिसेंटली कोविड, अभी सर ने मेंशन किया, कोविड की वजह से बहुत परेशानी ये सब आया है ट्रीटमेंट में। तो आप अभी प्रेज़ेंटली अभी ये सब डील कर रहे हो, तो आपको क्या ऑब्ज़र्वेशन में आपका क्या था कि इसके वजह से पेशेंट्स को कुछ तकलीफ़ या फिर आप लोगों को पेशेंट्स को रीच आउट करने में कोई तकलीफ़ हुआ? जैसे सर ने बोला था कि कोविड का वजह से सच में टीवी बहुत सेटबैक है, 3 years ऑफ सेटबैक। बिकॉज उसका जब कोविड का जो 3 years का कोविड का पीरियड था, हम लोगों ने क्या किया, दूसरा चीज़ को बात किया ही नहीं, सिर्फ कोविड 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 करके रह गया। तो इस बीच में टीवी कहीं प्रोग्राम कहीं खो सा गया। बट देन अभी हम लोग धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। तो प्री कोविड स्टेटस में हम लोग के पास 92 पेशेंट्स था। तो पोस्ट कोविड में सबसे पहले जो केस आया इट वाज जस्ट 62। तो अभी उसको पिकअप करते 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 2024 में हुए 72 केसेस। तो इन दैट वे विल बी रीचिंग वन टाइम, अदर टाइम हम लोग पीक में आएंगे, देन विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स।
बहुत अच्छा लगा सुन के। और सर देखा जाए तो ये टीबी के ऊपर में सरकार भी बहुत सारा काम कर रहे और स्कीम्स ये सब भी प्रोवाइड कर रहे, तो उन स्कीमों के बारे में आपसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे सर। स्कीम्स तो बहुत से हैं सरकार का। एक तो हम शुरू से आपको बता ही रहे हैं कि डायग्नोसिस एंड जो ट्रीटमेंट पाथ है वो हर गवर्नमेंट सेंटर में फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ता है, एक्सेप्ट जैसे एक्सरे हो गया, कॉम्प्लिकेटेड केसेस वाला, अल्ट्रासाउंड हो गया, देन सीटी स्कैनिंग हो गया, उसको तो आपको बियर करना है। अदरवाइज जो स्पुटम रिलेटेड केसेस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एनीवेयर इन गवर्नमेंट सेटअप। जी। सर यहाँ पे निक्षक पोषण योजना और निक्षक मित्र, इसका जो एक जो स्कीम्स ये सब गवर्नमेंट की तरफ से जो टीबी पेशेंट्स लोग को वो लोग का न्यूट्रिशन ये सब अच्छा से खरीदने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए उन लोग का तरफ से एक हेल्प मिलता है, तो इसके बारे में भी हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे सर। जैसा आपने बोला थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र दो अलग अलग चीज़ है। जी। दो ठीक है, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, लेकिन अलग अलग चीज़ है। निक्षय पोषण योजना वो बेसिकली वो गवर्नमेंट का है एंड इसको सीटीडी बियर करता है। तो ये पोषण योजना में क्या होता है कि पहले हम लोग को 500 रुपीज़ पर मंथ, जितने भी आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होगा, एवरी मंथ 500 रुपीज़ आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफ़र हो जाता था। अभी ये बढ़ के सिंस लास्ट ईयर ये बढ़ के 1000 हो गया। तो सपोज़ हम बोलने से एक तो ड्रग सेंसिटिव केस में ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जनरली 6 मंथ होता है, तो हर पूरा 6 मंथ तक आपको 500 रुपीज़ मिलता था। लेकिन अभी 1000 करके मिलता है। देन अगर ये ट्रीटमेंट किसी भी वजह से बियॉन्ड 6 मंथ चला जाता है, उसका बावजूद भी आपको वो जो एक्सटेंशन पीरियड का भी वो मिल जाएगा। वो आपको केस में तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है। इसलिए जब टीबी पेशेंट डायग्नोस होगा, हम लोग बैंक अकाउंट का आपका वो पासबुक का फ्रंट पेज माँगता है। कभी-कभी पेशेंट या रिलेटिव्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये क्यों माँग रहा है? ये आप लोगों का भलाई के लिए है, पेशेंट का भलाई के लिए, सो दैट मेरा आपका अकाउंट नंबर मेरे पास में होने से हम सो दैट आपका जो जेन्युइन जो आपका वो एलिजिबिलिटी है निक्षय पोषण योजना का तहत, उसको आपका अकाउंट में डाल दे सकेगा। ये रहा निक्षय पोषण योजना। निक्षय मित्र जो ये चीज़ है, ये अनदर ये एंगल से इसको ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का जी। तहत आता है, ये अंदर में आता है। तो ये बेसिकली दिस इज़ फॉर द सोसाइटी। पोषण योजना जो गवर्नमेंट का था, ये सोसाइटी को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि आप निक्षय मित्र बन के पेशेंट एडॉप्ट कीजिए, पेशेंट को फूड बास्केट दीजिए। तो वो क्योंकि सब जानते हैं जैसे बैलेंस फूड, अच्छा खाना खाना, बैलेंस फूड खाना इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करेगा। जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतना आपका ट्रीटमेंट फास्टर होगा। जी। मीन्स टूवर्ड्स द क्योर उतना जल्दी से जाएगा। इसलिए हम लोग सोसाइटी को अपील करते हैं कि आप लोग पेशेंट एडॉप्ट कीजिए एंड इनको, क्योंकि बहुत सारा गरीब पेशेंट लोग इधर में है जो कभी-कभी एक पल का खाना भी नहीं मिलता है, ऐसा ऐसा भी है। इन लोगों को आप सिर्फ टीबी दवाई खिलाओगे तो उल्टा ड्रग रिएक्शन ज़्यादा करेगा, खास करके गैस्ट्राइटिस करके ज़्यादा, फिर नाउसिया वोमिटिंग करके ज़्यादा होगा। इसलिए इन लोगों को हम लोग वो ये कर रहा है, इस पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, एडॉप्ट कीजिए। तो एंड दिस विल बी वेरी होलिस्टिक वर्क सोसाइटी के लिए। सो सर ये निक्षय मित्र में उसमें अगर मैं एक इंडिविजुअल अगर मैं हेल्प करना चाहूँ, वॉलंटियर बनना चाहूँ, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? कैसा रजिस्ट्रेशन करता है सर? रजिस्ट्रेशन आपको क्या बोलता हूँ, ये हम लोग एक पोर्टल है, पोर्टल का को हम बाद में आपको शेयर कर देंगे, आप कर जी, दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। दिया जाएगा। देन उसमें आप रजिस्टर करके कर सकते हैं। एक सेकेंडली हमको भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है ओके। ओवर ओवर टेलीफोन ऑल्सो। जी। देन
उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको मिनिमम गवर्नमेंट का गाइडलाइन है 12 मंथ्स, बट सिंस द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज 6 मंथ, तो हम लोग 6 मंथ ही लेते हैं ओके। वन टाइम में। तो सो हम व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, मेरा ऑफिस में खास करके हम क्या करते हैं, हम आपसे 6 मंथ का पैसा एक साथ में ले लेगा एंड वो मेरा पास नहीं रखेगा, वेंडर को सीधा दे देगा। तो देन जो पेशेंट है, जो मित्र का पैसा को हमने वेंडर को दे दिया, वेंडर भी आइडेंटिफाइड किया हुआ है, वेंडर को दे दिया, तो वेंडर से आप फूड बास्केट ले सकते हो। इफ़ यू वांट टू कलेक्ट डेली मंथली यू कैन कलेक्ट लाइक दैट। अगर आप एवरी मंथ करके भी कलेक्ट कर सकता है और एट ए टाइम एक साथ में भी ले सकता है, बट देन आई प्रिफर कि मंथली कलेक्ट करने से अच्छा है, क्योंकि एक साथ में लेकर आप डैमेज सेमेज हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहे। तो एंड देन व्हाट वी डू इज दैट हम मित्र जब फास्ट फूड बास्केट दे रहा होता है, हम एक दूसरे को मिला देते हैं, पेशेंट और मित्र को, सो दैट मित्र डजंट मिसअंडरस्टैंड दैट कि ये गवर्नमेंट ने मेरा पैसा खा लिया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड वी गिव फुल अथॉरिटी टू चेक द वेंडर ऑल्सो मेरे मित्र की। इसलिए पास दोनों को हम इंट्रोड्यूशन करके हम लोग ऑफिस से शुरू करते हैं। जी, बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर या वी आर ट्राइंग टू मेंटेन लाइक दैट। जी, जी। बहुत अच्छा बात है। आप लोग को भी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब से भी मैं सो अपील करना चाहूँगी सर। या मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि मेरा पास बहुत पेशेंट है जिसको बास्केट नहीं मिला हुआ है, सो एनीवन कैन कम एंड अडॉप्ट एटलीस्ट वन पेशेंट, नहीं तो जितना ज़्यादा हो सकता है वी कैन आप अडॉप्ट कर सकता है। जी, जी। अच्छा, वन इंडिविजुअल 2-3 भी अडॉप्ट कर हाँ, सकते एंड हैं। फॉर दैट मैटर अगेन फॉर लार्जर इंटरेस्ट में बता ही देता हूँ कि वी आर कलेक्टिंग 1000 रुपीज़ पर मंथ अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू। गिरा उठा वी आर नॉट कंसर्न, बट देन 1000 रुपीज़ पर मंथ, देन 6000 रुपीज़ एट ए स्ट्रेच हम लोग को देना पड़ेगा जिस आप इंगेज मित्र बनता है तो। देन दैट दैट मनी डजंट वो हम मेरा पास नहीं रहता है, वो सीधा वेंडर का पास जाएगी। कलेक्शन हम कर देगा वेंडर का पास से। आप सामान भी वेंडर से ले सकता है। जब से आपका सेकंड फूड बास्केट होगा, फर्स्ट फूड बास्केट तो हम लोग इंट्रोडक्टरी फूड बास्केट ऑफिस में ही देंगे, मित्र और ये पेशेंट को मैंने इंट्रोड्यूस करा के। जी, जी। अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएट ले रहे हैं। मैं हमारे व्यूअर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये जो निक्सा मित्र है, ये जो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा रहा है, ख़ास करके लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप लोग अभी सर ने जैसा बताया कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको अभी तक ये फूड बास्केट नहीं मिल रहा है। तो आप लोग खुद को रजिस्टर करवाइए, ऑनलाइन भी हम लोग यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और उसके बाद आप या तो आप डायरेक्ट टीबी हॉस्पिटल में आप जाके वहाँ पे खुद को रजिस्टर करवा सकते हो, या फिर आप अगर हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हागे नीबो सर को आप पहचानते हो तो उनके थ्रू भी आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हो। और यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा रहा है और आप इसका रिकॉर्ड आप अकाउंटेबल आप रखते हैं। तो इसके लिए आप श्योर रजिस्टर करवाइएगा। तो सर, अभी ये जो जितना भी आपके कितने पेशेंट्स को ये फूड बास्केट अभी फ़िलहाल के लिए आपको मिल रहा है सर? फिलहाल के लिए तो अभी सिर्फ जो चल रहा है वही चल रहा है, कुछ समय बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। जी। किसी को नया रजिस्ट्रेशन लास्ट 2-3 मंथ्स हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए वॉलंटियर्स कितना है सर? वॉलंटियर्स मेरा पास अभी 17 है। 17। हाँ, 17। अच्छा। सर, देखा जाए तो जब टीबी जब मेडिसिन कोर्स करता है तो उसमें सिर्फ टीबी का डायग्नोसिस नहीं नहीं बल्कि उसमें जो अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट्स ये सब भी होता है। तो इसके लिए आप लोग का तरफ से जो टेस्ट ये सब करने के लिए आप लोग का पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स है कि नहीं है सर? अ, एज़ ऑफ नाउ टीबी का टीबी टेस्टिंग के लिए लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में वी आर वेल इक्विप्ड। हम लोगों के पास स्पुटम माइक्रोस्कोपी है, उससे थोड़ा आगे बढ़कर ट्रूनेट मशीन है जो मॉलिक्यूलर है, देन उससे आगे बढ़कर हम लोग सीवीनेट मशीन है। तो हम लोग के पास तो कमती है ही नहीं, क्योंकि सब है। जी।
सब फंक्शनल है, सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सर मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर दादा सर आपसे रहेगा कि आप लोग के एसोसिएशन द्वारा जो टीबी एसोसिएशन नोटिस टीबी एसोसिएशन के द्वारा आप लोग टीबी को कम्बैट करने में आप लोग किस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या-क्या प्रोग्राम कराया जाता है पब्लिक को अवेयर करने के लिए? या टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे पुराना एक एनजीओ है। 1937 में शुरू हुआ था जी। ब्रिटिश टीम में। तो उसी समय से लेके आ, इंडिया में टीबी का एक बहुत बड़ा बर्डन था। तो शुरू से वो लोग क्या करता था, मेनली आपका अवेयरनेस के लिए और प्रोफेशनल लोगों को इकट्ठा करके तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम लोग बना के सरकारी को देता था, सहायता करता था। खास करके हम लोग एक नंबर एनुअल टीबी कॉन्फ्रेंस, टीबी एंड चेस्ट डिजीज कॉन्फ्रेंस हर साल में होता है। आजकल नाटकन बोलता है। तो उसी में सब प्रोफेसर्स, जितना टीबी वर्कर्स है, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स है, कम्युनिटी लीडर्स है, वहाँ आके हम लोग हर प्रकार का प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में रेजुलेशन पास करके गवर्नमेंट को इंडिया देता है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट में हर स्टेट में टीबी एसोसिएशन है। तो वो एसोसिएशन लोग वो भी एक ही चीज़ करता है। खास करके हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट व कम्युनिटी। टीबी का काम सिर्फ डॉक्टर और नर्स कर नहीं पाएगा, क्योंकि बर्डन इतना है। अभी भी 2.77 मिलियन टीबी पेशेंट्स है। हर साल 4 लाख से भी लोग आदमी मरता है। टीबी इज वन ऑफ द मेजर किलर। और इंडिया में दिस इज आई थिंक 1/3 ऑफ टीबी पेशेंट्स, 1/4 ऑफ टीबी पेशेंट्स इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। इंडिया इज कॉल्ड टीबी हेडक्वार्टर। इसीलिए हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट सिस्टम से काम नहीं होगा जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। कम्युनिटी ग्रास रूट लेवल से आजकल तो आपका आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा बहन लोग से शुरू करके तो प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पूरा वो टीबी का डायग्नोसिस और सस्पेक्टेड केस को रेफरल करने के लिए सुविधा है। उसी में हम लोग कोऑर्डिनेट करता है। और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज आवर मेन स्टे। एंड घर घर में मैसेज पहुंचाना है, लोग में पहुंचाना है। तो टीबी एसोसिएशन का जो मतलब है कि क्रिएटिंग सीकिंग द public cooperation, जी। hand holding we call it, community participation, so that we all come together, सब एक साथ आके हम लोग मुकाबला कर सके। जी। ये कारण है। जी। सर अभी टीबी ट्रीटमेंट में बिगेस्ट चैलेंज क्या लगा है आप लोग को? सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये है कि टीबी ड्रग रेसिस्टेंस बोलता है, उसमें एक मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस बोलता है। और उसके ऊपर भी सब दवाई का रेसिस्टेंस भी हम लोग ये पता चल गया। हो के टीबी पेशेंट जो 6 महीना में 1 साल में क्योर होना था, हो नहीं पाता। तो हम लोग ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करके तो पता चला जाता है कौन सा दवाई ये रेसिस्टेंट है, कौन सा सेंसिटिव है। रेसिस्टेंस मीन्स दवाई खा के भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। टीबी पेशेंट दवाई खाते रहता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो और रेसिस्टेंस के कारण से है। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। सिर्फ न इंडिया में नहीं, सारा संसार में ये एक ड्रग रेसिस्टेंट एमडीआर टीबी बोलता है उसको, वो सबसे बड़ा। तो उसी का बहुत कारण है। एक कारण तो आप पेशेंट लोग दवाई खा के वो लोग छोड़ देता है बीच में। थोड़ा अच्छा हो जाने से आपका साइन एंड सिम्टम्स जब अच्छा हो जाने से थोड़ा आपका बदन तब अच्छा हो गया, वेट बढ़ गया, फीवर कम हो गया, खांसी कम हो गया, खाने पीने का भूख लगने शुरू कर दिया। लोग सोचता है कि टीबी क्योर हो गया।
तो क्योर हो के छोड़ दिया। तो उसके बाद 4-5 मंथ्स के बाद फिर टीबी लग जाता है। लग जाने से उसका मतलब जो पूरा शेष नहीं करके टाइम जो छोड़ दिया है, वो समय में टीबी का जो जर्म्स है वो एक्टिव हो जाए। एक्टिव हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है। ओके, ये कारण एक है इरेगुलर ट्रीटमेंट, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। दूसरा चीज़ है आपका जो सोशल स्टिग्मा है। हाँ, स्टिग्मा सबसे बड़ा चीज़ है। देखा तो 17 to 22% टीबी पेशेंट लोग छुपा छुपी करके वो लोग ट्रीटमेंट लेता है। क्यों करता है, छुपा छुपी करता है? क्योंकि वो लोग डरता है कि समाज का लोग टीबी बोलने से उसको पसंद नहीं करेगा। और टीबी पेशेंट लोग भी अपना को सोच के दूसरा आदमी को नहीं देने के लिए छुपाता है। लेकिन वो छुपाने से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। क्योंकि छुपाने से आपका सही ढंग का दवाई खा नहीं पाता है, इसलिए वो ड्रग रेजिस्टेंस कर देगा। और कम पूरा समय तक नहीं खा के आधा समय तक खा के छोड़ देता है। दूसरा चीज़, आपका पैसा वैसा खरीदने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में तो डीटीसी में मुफ्त मिलता है, लेकिन वहाँ से लेने नहीं आता, छुपा छुपी खरीद करके। कि टीबी का दवाई बहुत दाम है, बहुत कॉस्टली है। थर्ड पॉइंट्स, ये आपका जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स लोग हैं, कोई कोई लोग आपका फार्मेसी से खाता है, कोई कोई लोग प्राइवेट डॉक्टर से खाता है। प्राइवेट डॉक्टर लोग भी बहुत लोग ये टीबी का रेजिमेंट कैसा है, कितना दिन चलना है, क्या करने से अच्छा है, क्या रिएक्शन होगा, उसको नहीं बताता है। वो उसको पैसा मिलना है तो वो धूमधाम प्रेस्क्रिप्शन कर देता है। द इरेशनल ट्रीटमेंट, इसी के कारण वो ड्रग रेसिस्टेंस हो रहा है। वो सबसे संसार में सबसे खतरनाक प्रोपोर्शन में अभी जा रहा है, और सब लोग वही सोचता है। मान लीजिए इवन अमेरिका में पहले बोला था टीबी ख़त्म हो गया, टीबी वहाँ तो बहुत बढ़ गया। जापान जैसा में टीबी तो ख़त्म हो गया बोला था पहले, ख़त्म नहीं हुआ, अभी फिर निकल के आया कि ड्रग रेसिस्टेंस के कारण से। ये सबसे बड़ा मुश्किल है। जी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, दोनों ही टीबी एक्सपर्ट्स हैं, तो बता रहे हैं कि जो आप लोग इरेगुलरली अगर आप लोग दवाई को खाएँगे, जो प्रेस्क्राइब किया गया है, आप लोग को जितना ड्यूरेशन का प्रेस्क्राइब किया गया है, आप लोग प्रॉपरली अगर वो दवाई को उतना टाइम तक नहीं खाएँगे, आप अगर रेगुलरली नहीं खाएँगे, हर दिन का अगर दिया है आपको, तो हर दिन अगर आप नहीं खाएँगे, आप बीच में 1 दिन या 2 दिन आप गैप कर देते हैं, बाकी दवाई, बाकी बीमार को आप उसको सोच के, टीबी बीमार को आप वैसे ही दवाई को आप नहीं खा के छोड़ेंगे, तो आपका जो बैक्टीरिया है, वो जो पहले तो आप दवाई अच्छा से खाते समय को वो साइलेंट हो जाएगा, पर बाद में रिएक्टिव हो सकता है अगर आप दवाई कोर्स को अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितने भी पेशेंट्स है, आप लोग आइए, दवाई को अच्छा से खाइए, डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट कीजिएगा। और फिर सर ने बताया है कि जो स्टिग्मा, आप लोग अगर ड्यूरेशन दिया जाता है कि जब 2 वीक्स से ज़्यादा अगर आप लोग को कोल्ड कफ है, तो आप लोग टीबी टेस्ट कराइए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि आप लोग इनिशियल स्टेज में आप लोग उसका अच्छा से ट्रीटमेंट ले सको, और खुद को आप बचा सको, और अपनी जितनी भी सराउंडिंग्स है उसको हेल्दी रख सको। तो आप लोग श्योर ये प्रिकॉशन लीजिएगा, और आप लोग खुद भी हेल्दी रहिएगा, और साथ में अपनी सराउंडिंग्स को भी हेल्दी रखिएगा। तो सर, निबो सर, हम आपसे एक सवाल, ये सवाल नहीं है एक्चुअली, जितने भी मेरे जो पहचान के हैं 1-2 टीबी जो अभी प्रेज़ेंट टाइम में अभी जो टीबी पेशेंट हैं, उन लोगों का अ, एक रिक्वेस्ट आप समझ लीजिएगा। तो ये जो निक्सर पोषण योजना है, इसमें अभी आपने कहा, मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं था, तो 1000 पर मंथ मिलता है। पर कुछ लोगों का ये कंप्लेन है कि 3 मंथ्स मिलने के बाद अभी वो लोग का कंटिन्यू नहीं आ रहा है पैसा, ऐसा करके। तो
इसको ये जो क्यों हो सकता है ऐसा, और इसको क्या कैसे करके हम लोग इसको हम लोग गवर्नमेंट को या फिर जो भेज रहा है उसको हम बता सकते हैं कि हमारा ये पैसा नहीं आ रहा है ऐसा करके, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास लोग भी जो टीबी पेशेंट हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो लोग एक बार का होने से भी या फिर मीट प्रोटीन्स जो खाना वो उससे परचेज कर सकते थे वो लोग को नहीं मिल रहे, तो इसके वजह से एक सवाल है आपसे, तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोगों को। राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कभी ऐसा होता है कि मैंने जब गवर्नमेंट से जब फंड रिलीज नहीं होता है, मेरा अकाउंट में नील हो जाता है, तब रुक जाता है। अदरवाइज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार आप रजिस्टर्ड हो गया, मंथली आपको मिलते ही रहेगा। जी। तो ये एक इशू है। ये इशू को हम लोग ने डिस्कस भी किया था स्टेट्स में। तो लास्ट रिव्यू मीटिंग में हम लोग स्टेट में डिस्कस करके ये एक तो रिजोल्यूशन किया था कि मैंने ओके, ऐसा प्रॉब्लम है तो वी डू वन थिंग कि आप एनएचएम का एमडी आपका तरफ से दे दो, सेंट्रली दे दो। मैंने पूरा अरुणाचल का, हम लोग अपना लिस्ट देंगे, आप सेंट्रली दे दो पूरा अरुणाचल का। जी। देन वो ऑन प्रोसेस में है। तो लास्ट टाइम हम लोग जब ट्रेनिंग के लिए गया था, वी हैपन टू मीट द लकीली एमडी आया था। द सेम थिंग वाज डिस्कस विद एमटी एमटी सेम एमडी हम लोग मीटिंग में भी आया था। देन एमडी सर को पूछा है तो ये वो लोग मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मंथ से शुरू करेंगे। फर्स्ट वो लोग क्या है कि अब जितना भी पेंडिंग है उसको ख़त्म कर लेगा, उसका बाद सेंट्रली टेकअप करेगा। तो इंडिया ऐसा टेकअप करने से तो ये इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि तब डिस्ट्रिक्ट का ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होगा, तो वो सीधा एनएचएम का अंदर में पेमेंट हो जाएगा पूरा थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा, तो सर सब अपना-अपना डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटर किया जाता है या फिर एक ही बार से सेंटर से आप लोग को एक ही बार में फंड रिलीज़ कर दिया जाते हैं? हम लोग को सेंट्रल से स्ट्रेट नहीं आता है, जी। वो एनएचएम में आता है। एनएचएम डिस्ट्रिक्ट को भेजता है, डिस्ट्रिक्ट से तब हम लोग को आता है। डायरेक्ट हम लोग को सीधा स्ट्रेट नहीं आता है जी, जी। सेंट्रल से। जी। जी, आज अच्छा हुआ आपने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बहुत लोग मेरे पहचान में ना कि सिर्फ़ 1 बल्कि 4-5 5 लोग उन लोगों ने ये चीज़ बताया था। इसीलिए। इसमें एक कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट लोग अ, कोई अपना अपडेट नहीं करता है। आया हुआ रहता है, अपडेट नहीं करता है, बिकॉज़ आप तो जानता है जो आपसे को जब बैंक का ट्रांज़ैक्शन जनरली आपको मैसेज में आना चाहिए। हर समय ऐसा नहीं होता है। हम लोग का भी कभी-कभी सैलरी के मैसेज भी नहीं आते। सैलरी आपका क्रेडिट हो गया, नहीं क्रेडिट हो गया। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत ज़रूरी हो जाता है कि मैंने इसको पहले आप अपना अकाउंट को अपडेट करके वेरीफ़ाई करना है। जी। उसका बावजूद भी अगर नहीं होता है तो वी आर देयर, हम लोग को पूछ सकते हैं, अकाउंटेंट इज़ देयर। तो अकाउंटेंट तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है, तो उसको पूछ सकता है। देन वी कैन आंसर यू कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, कि ओके। वी आर शॉर्टेज ऑफ फंड, क्योंकि कभी-कभी स्टेट में ऐसा हो ही जाता है, स्पेशली इन दिस अप्रैल मई महीना ऐसे जैसे में हो ही जाते हैं कभी-कभी। तो ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, फंड रिलीज़ करने का भी टाइम लगता है। तो ये कभी-कभी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं होता है जनरली। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया ये बात। और सर अभी जो ये, क्योंकि टीबी कोर्स करने के बाद पेशेंट्स लोग को ड्यूरिंग टीबी कोर्स ना क्या-क्या वो लोग को खाना-पीना रहता है, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि क्या इनटेक करना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत कुछ बोला गया है, बैलेंस डाइट बोला गया है। बैलेंस डाइट तो मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राइबल लोग शायद कोई 1-2 तो करता होगा। इसलिए हम मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि हेल्दी फूड जो आपका पास अवेलेबल है, हेल्दी फूड खाइए, लेकिन प्रोटीन जो डेफिनेटली खाइए। प्रोटीन आप इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, प्रोटीन डेफिनेटली खाना है। एंड आपका नहीं खाने वाला दारू नहीं, देन सिगरेट, देन ड्रग्स तो कभी नहीं करना है।
और यही सब है। अदरवाइज़ आपका पास जो है अच्छे से खाइए, रूटीनली खाइए और हेल्दी फूड खाइए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि जो भी पेशेंट हैं वो लोग ना कि सिर्फ पेशेंट बल्कि जो रेगुलर जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को अपना बॉडी को हम लोग को जितना प्रोटीन विटामिन्स जो जो ज़रूरी होता है वो सब हम लोग को अच्छा से इनटेक करना चाहिए और ख़ास करके पेशेंट्स लोग को और भी ज़्यादा अच्छा से हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी दवाई खा रहे होते हो तो ऐसे में बॉडी वीकनेस ज़्यादा हो सकते हैं तो आप लोग अच्छा से हेल्दी फूड खाइएगा। और सर दादा सर आपने अभी सोशल स्टिग्मा के बारे में कहा तो देखा जाए तो टीबी पेशेंट लोग को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो लोग खुद को एलिनेट फील करते हैं तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो प्रॉपरली अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो जिसको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अच्छा से पता होता है वो ये सब चीज़ नहीं करते हैं पर जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है वही लोग होते हैं जो ये सोशल स्टिग्मा को प्रमोट करते हैं तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा तो टीबी बोलने से पहले बहुत डरता था कि टीबी होने से हम मर जाएगा, हम नहीं बचेगा। वही बहुत दिन से, बहुत साल से, शुरू से वो उसी का दिल में ऐसा ये बैठ गया। इसलिए टीबी बोलने से एकदम आपको टीबी पकड़ने से आपको साइकोलॉजिकली बहुत डाउन हो जाता है कि हम टीबी होके मर जाएगा। जी मरने का डर से लोग तो टीबी बीमार को एक प्रकार अपना से पहले सेल्फ को तो बहुत महसूस होता है कि हमारा ज़िंदगी बहुत कम है, तो मैं टीबी से नहीं बचेगा। इसीलिए वो अपने को अलग करने के लिए कोशिश करता है। दूसरा चीज़ है कि टीबी एक एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा से उड़ता है एक आदमी से दूसरा आदमी। वो खाने-पीने एक साथ खाने-पीने से ये ऐसा नहीं होता है, वो हवा से होता है। खा खाँसी करने से आपका खाँसी से कीटाणु लोग भी ये हवा में उड़ता है, हवा से हेल्दी आदमी को लगता है। जिस आदमी का इम्यूनिटी कम है, कमज़ोर है, वो बीमार पैदा होता है। तो इसीलिए वो लोग सोचता है कि हम बीमार हो गया दूसरा आदमी को लगेगा तो लगने नहीं देगा, अपना घर पड़ोसी अपना फैमिली वाला को लगने नहीं देगा और साथी को लगने नहीं देगा बोल के अपने को छुपाने के लिए कोशिश करता है। जी ये एक सेल्फ इम्पोज स्टिग्मा बोलता है। सेल्फ इम्पोज स्टिग्मा तो और भी आपका जो धीरे धीरे देखा तो टीबी बीमार होगा, आपका दवाई खाए वजन कम हो गया, उसका कमज़ोर हो लग रहा है, उदास महसूस होता है और उसके चेहरा भी अलग होता है। उसी को देख के सेल्फ इम्पोज जो स्टिग्मा है, जी ये सबसे खराब चीज़ है। ओके, अगर वो जो जानता है कि टीबी 100% क्योरेबल, 100 में से 100 क्योरेबल है कि आज का इतना दवाई है, इतना अच्छा फैसिलिटी है, सरकारी ने भी इतना अच्छा फैसिलिटी क्रिएट कर दिया कि मुफ्त दवाई देने के लिए। तो फैसिलिटी पहले नहीं था। आजकल आपकी मॉलिक्यूलर टेस्ट तक है, सीवी नेट तक है, ट्रू नेट तक है, इतना इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डीटीसी में है, जीरो में। तो लोग सोचता है कि ये बीमार होने से हमको बचने वाला नहीं है। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ लगता है और ये उसका टीबी हो गया। हाँ, टीबी हो गया उसको उसका साथ नहीं जाना आपको भी लगेगा। वो दूसरा सोशल स्टिग्मा वही से शुरू होता है। एक सेल्फ इम्पोज अनदर फ्रॉम सोसाइटी एंड सच बोलेगा तो हम लोग का डॉक्टर नर्स का लोग बीच में भी स्टिग्मा होता है टीबी के बारे में। 1980 में अरुणाचल में से सबसे पहले वाला मैं टीबी ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट में। उस समय डॉक्टर लोग भी टीबी का पेशेंट के सामने इलाज करने के लिए जाने के लिए डरता था, नर्स लोग भी डरता था। लेकिन हम ऐसा देखा तो अरुणाचल में बहुत टीबी पेशेंट था, हम यंग मेडिकल ऑफिसर था, तो हमने बोला नहीं हम जाएगा, हम टीबी ट्रेनिंग लेके हम जरूर टीबी का इलाज के लिए हम जाएगा बोल के अपने को सेक्रीफाइस किया। 1981 में हम ट्रेनिंग लिया और 82 से हम डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर
बना, उसका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बना, जॉइंट डायरेक्टर बना, ऐसा करके 35 साल जैसा हम टीवी में काम किया है। तो अभी भी मैं टीवी एसोसिएशन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक सेक्रेटरी हूँ और इंडिया का भी एक सेंट्रल काउंसिल का एक मेंबर हूँ। तो ये जो स्टिग्मा है सबसे मुसीबत कर देता है टीबी का ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि स्टिग्मा होने से आपका डर से वो दवाई छुपा छुपा के दवाई खाता है। तो और अच्छा दवाई नहीं खाता है, जो भी मिलता है खा लेता है। तो अच्छा डॉक्टर को नहीं नहीं दिखाता है, सरकारी का हॉस्पिटल में नहीं जाता है, क्योंकि वो आदमी लोग जानेगा। तो मैं ऐसा भी हमारा इतना साल में काम करके मैंने 3 एग्जाम्पल मैं आप देना चाहता हूँ। एक था वो अभी तो लोअर सियांग हो गया। वो लोअर सियांग से एक बहुत जवान लड़की था, वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी इंटेलिजेंट वुमेन। उसका जो मल्टीड्रग रेसिस्टेंट केस हो गया, वो छुपा छुपा के खा रहा था। वो सरकारी दफ्तर में नहीं गया, पासीघाट में डीटीसी था उसी समय, हम पासीघाट में भी काम किया है। तो उसी समय वो पासीघाट में भी नहीं आया, वो बाहर से डिब्रूगढ़ से दवाई खा के उसका दवाई खाते खाते कुछ नहीं हुआ। तो उसको एक लड़का ने शादी करने वाला था, वो इंजीनियर था। वो जब जान गया कि उनको टीबी लग गया, उसके पेंसी को टीबी लग गया, वो इनकार कर दिया, हम शादी नहीं करेगा। तो क्या हो गया, वो औरत, जवान औरत, वो सुसाइड किया। ओके, वो हमने अपना अपना हमारा समय में हुआ। एक समय हमारा डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर यहाँ जीरो में था, नाम नहीं बताएगा, एक डिप्टी कमिश्नर था, जो वो आया नया नया शादी करके आया। तो बहुत स्मार्ट डिप्टी कमिश्नर था। तो एक दिन हमको बुलाया उनका घर में, तो बांग्ला में अब गया, डॉक्टर तारा साहब आप तो टीबी का आदमी है, देख लीजिए ऐसा ऐसा हमारा मिसेस का हो रहा है, डायग्नोस किया है। मैंने बोला ये तो एब्डोमेन टीबी के दवाई दे रहा है, दवा ट्रीटमेंट किया। तो मैंने सुना कि 1 साल के बाद अपना औरत को वो डाइवर्स कर दिया, स्टिग्मा कारण से। थर्ड पॉइंट जो ये हम लोगों का परिवार का है, सुनेगा तो मैं जब डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज था, टीबी का इंचार्ज था, नाहरलगुन में बैठा था। हमारा घर को क्रॉस करके एक डॉक्टर का घर में हम लोग का एक रिलेटिव है, जवान लड़की, वो भी तो क्रॉस करके वो जाता है। हमको कभी भी नहीं पता वो टीबी बीमार है बोल के, दवाई खा रहा था। तो खा के उसका ड्रग टॉक्सिटी होके इतना दवाई डाल दिया उनको वो डॉक्टर ने। खराब भी लगता है हम लोग का डॉक्टर कैसा गड़बड़ करता है। तो इतना दवाई खिलाया, हमने देखा है 6 और 7 ड्रग्स खा के वो ड्रग टॉक्सिटी होके मर गया। तो ये सब क्यों छुपाया? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। अगर ये नहीं हो के अपना ताकत से, बल से और मॉरल स्ट्रेंथ से और थोड़ा जानकारी लेके, नहीं टीबी 100% क्योरेबल बोलने से वो स्टिग्मा से हट जाएगा और टीबी का क्योर भी एकदम पक्का हो जाता है। हम ये भी देखा है जिस आदमी का दिल में ताकत है और जानकारी है, वो लोग जल्दी जल्दी क्योर होता है। और जो बिल्कुल नहीं जानता है, इग्नोरेंस है, वो लोग टीबी कभी भी वो विश्वास नहीं करता कि दवाई खा रहा है उसको अच्छा करेगा। वो एमडीआर कभी भी क्योर नहीं होता है। एमडीआर सबसे अभी खतरनाक है। और आपका सोशल स्टिग्मा जो है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप तो अगर टीबी होगा आप लोग कभी भी नहीं छुपाना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। टीबी 100% क्योरेबल। जी, सर के पॉइंट्स को मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। जितना भी व्यूवर्स थे, सर ने अभी बताया कि 100% क्योरेबल है।
तो आप 100% समझ सकते हो। 99.9% वो जर्म्स वाला नहीं है, बट 100% क्यूरेबल है। तो आप लोग जो सेल्फ स्टिग्मा सर ने अभी बताया, सेल्फ स्टिग्मा जो पेशेंट्स लोग हैं वो लोग खुद को कन्फाइन ना करे, बाहर जाए, एक्सपोज करे, खुले हवा में सांस ले। आप लोग खुद को कन्फाइन करके आप लोग डिप्रेस मत हो जाइए। आप लोग अच्छे तरीके से बाहर जाइए, सोशलाइज होइए। ऐसा नहीं है कि आप लोग को केयरलेस नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है, आप लोग मास्क पहनिएगा और अपने आप को हेल्दी डाइट मेंटेन करके आप लोग श्योर हो जाएंगे 100% क्यूरेबल है। और जो सोशल स्टिग्मा जो लोग हैं, जो अदर लोग हैं, वो लोग जो भी सोशल स्टिग्मा प्रमोट करते हैं, वो सर को ही देख लीजिएगा। 35 साल से वो इस सर्विस में सर्व कर रहे हैं। दोनों ही सर टीवी ऑफिसर है। दोनों ही इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, पर दोनों ही हेल्दी यहाँ बैठे हुए हैं। तो चिंता मत कीजिए, आराम से जो भी है आप लोग खुद प्रिकॉशन रखिएगा, पर ऐसा सोशल स्टिग्मा को प्रमोट मत कीजिएगा। तो सर अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नीबो सर, जो टीबी पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट के बाद समटाइम्स कुछ साइड इफ़ेक्ट वो लोग का रहता है बॉडी में। किसी का आँख जो है प्रॉब्लम होता है वो लोग का ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम में, और फिर किसी का बोन्स ये सब में भी होता है। तो ये सब चीज़ को कैसा फर्दर वो लोग को आगे उसको मेंटेन करना चाहिए सर? वैसे तो बहुत सारा साइड इफेक्ट रहते हैं टीवी का। जी, जी। सबसे पहले तो जितना हम लोग दवाई खा रहे हैं सब, ये क्या बोलते हैं, एसिडिटी क्रिएट करता है, गैस गैस बनाता है। सेकेंडली लीवर में प्रॉब्लम करता है। जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग पेशेंट को हमेशा बताता है कि आप 3 चीज़ का ख्याल रखिए। एक आँख, सेकंड कान, हाँ। थर्ड जॉइंटिस। तो जब भी आपको लगेगा कि मेरा आँख का पावर कमती, दवाई खाने के बाद जब भी आपको लगेगा कि मेरे पास आँख का पावर कमती जा रहा है, तो तुरंत हमें बताइए। सेकंड, जब कान को लगेगा कि कान में कुछ डिंग 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 ज़्यादा बजने लग रहा है, जिसको हम लोग टाइनेटस बोलते हैं, तो हमको बताइए। सो दैट, और स्पेशली जब जॉन्डिस आपको हो रहा है, तो सीधा दवाई छोड़ के मेरे पास आ जाइए। दवाई खाने का भी ज़रूरत, टीवी दवाई को उधर रहने दीजिए टाइम बिंग, तो मेरे पास आइए। सो दैट हम आपको गाइड करेगा अच्छे से कि आप कौन डॉक्टर को मिलना है। वो आपका जैसे हम लोग का जीरो में तो बहुत छोटा बच्चा है। अगर आपका कान प्रॉब्लम है, हम लोग के पास ईएनटी है। अगर आँख प्रॉब्लम है, आप लोग के पास आँख का डॉक्टर, ऑफ्थल्मोलॉजी सब भी है। देन अगर आपका गैस वगैरह हो रहा है, तो हम लोग के पास मेडिसिन भी दो डॉक्टर है। तो हम लोग के लिए कोई इश्यू है ही नहीं। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ये 3 चीज़, ये ये आँख, कान, कान एंड जॉन्डिस, ये 3 को जब भी होगी, स्पेशली जॉन्डिस होने से, तो आप सीधा छोड़ दीजिए। दवाई को छोड़ के मेरा पास आइए, सो दैट जॉन्डिस कैन वेट, दवाई कैन वेट, लेकिन पहले जॉन्डिस को ठीक करना है। हुँ। वो आप जब आपको जॉन्डिस हो रहा है, तो आप अच्छा ट्रीटमेंट करने से सप्ताह भर से ज़्यादा कमती टाइम में आप ठीक हो जाओगे। टीबी दवाई को तो साइड में रख के, देन नो इश्यू, आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसका लीवर वीक रहता है, हम लोग को पेशेंट दिखाई मिलता है जिसका लीवर वीक रहता है, वो लोग इतने स्ट्रेच नहीं खा पाता है। तो इन लोगों को क्या करता है, फर्स्ट हम लोग दवाई खिलाता है, फिर लीवर में जैसे जॉन्डिस दिखाई दे से उसको इसको फिर रिगेन करने देता है। लीवर का अच्छा प्रॉपर्टी है कि लीवर अपना आप सेल्फ रिगेन भी करता है। तो हम लोग विटामिन वगैरह दे के इसको रिगेन कराते हैं। रिगेन होने का बाद, जब लीवर का फंक्शन टेस्ट करने के बाद जब ओके हो जाता है, तब देन भी अगेन स्टार्ट हुआ है। दवाई कुछ समय रुक सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट देन जब आप एक बार ट्रीटमेंट कंटिन्यूस शुरू करता है, इसको ख़त्म तक नहीं छोड़ना है, विदाउट एनी रीज़न। ओके। जो जो जब डॉक्टर का पास, आप जैसे हम अभी जो सिचुएशन बता रहा था जॉन्डिस का, ऐसा सिचुएशन में डॉक्टर आपको मॉनिटर करते रहेगा, तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसे नहीं होके, हमको भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, जॉन्डिस हो गया, बीच में छोड़ दिया। उसका बाद एक समय ऐसा आ गया, नहीं हम अभी डॉक्टर का साथ पास जाने से हमको गाली देगा, कान खड़े। इसलिए और लेट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा ऐसा होने से क्या होता है कि आदमी का डिजीज़ बढ़ते जाता है।
तो जितना ज़्यादा डिजीज़ बढ़ेगा उतना लाइफ रिस्क होगा। अगर टर्मिनल स्टेज में आप आते आते हो, डिजीज़ का टर्मिनल स्टेज में आते हो एंड यू एक्सपेक्ट मी टू डू, आप हमको लगता है कि सर चुटकी बजाते ही हमको चंगे कर देगा, ये तो होगा नहीं। जितना बीमार आपका लंबा होगा, ट्रीटमेंट भी टाइम भी उतना चाहिए होगा। तो इसलिए वही ये 3 चीज़ ख़ास करके याद रखना है टीबी दवाई खाते समय। अदरवाइज़ बाकी जो आपका वो नज़्ज़ा है, वॉमिटिंग है, जो ये सब होता रहेगा, ये तो कुछ इश्यू नहीं है। इसका साथ भी आप दवाई खा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम। वन सेकेंडली जैसा स्टिग्मा बोला है, स्टिग्मा के ऊपर जस्ट वन सेंटेंस है जी, जी, कि गवर्नमेंट पहले हम लोग क्या करते थे, टीबी को हॉस्पिटल में रख के ट्रीटमेंट करता था। जब से आरएनटीसीपी बोल के आया है, ट्रीटमेंट टीबी प्रोग्राम भी चेंज होते आया है। पहले नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम था, उसका बाद आरएनटीसीपी था, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम था। अभी एनटीईपी है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये चेंज होते आ रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो पहले तो क्या करता था कि मैंने आइसोलेट करो, इसको ठंडा जगह में मौसम में ले जाओ, प्रेस या मिलेगा, अच्छा अच्छा हो जाएगा। उसका बाद क्या हो गया, घर में रखो। बट नाउ आरएनटीसीपी आने का बाद गवर्नमेंट ने क्या बोले, नहीं, पेशेंट जो भी एम्बुलेटरी है, जो चल फिर सकता है, वो हॉस्पिटल में रुकेगा ही नहीं, घर में बैठ के दवाई खाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो मिनिमम 6 मंथ्स का ड्यूरेशन का है। तो ये 6 मंथ्स आप एक आदमी को आइसोलेट करके रखो, नॉर्मल आदमी को, वो भी पागल हो जाए। तो ये बीमार वाला का तो और क्या हो। इसलिए इसको मैंने फैमिली में रख के क्या इमोशनल जो अटैचमेंट एंड लव जो होता है, फैमिली की जो सपोर्ट होता है, इसको वो पेशेंट का रिगेन करने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो करना है, ना है कि ये बीमार हो गया इसको छोड़ दो, नहीं। जो ज़्यादा बीमार है उसको ज़्यादा लव करो, ज़्यादा इमोशन अटैचमेंट शो करो, वो उतना जल्दी उसका, जब आदमी क्या जॉयफुलनेस पूर्ति में रहता है ना, जी। तो इम्यूनिटी भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए ये ज़रूरी है। इसलिए ये गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा है कि मैंने सो लॉन्ग एज बेड रीज़न नहीं होगा, घर में बैठ के दवाई खाओ, और उसमें अब डरना नहीं है, आपको लगेगा बोल के। वेरी सिंपल सिंपल रीज़न, 1-2 रीज़न आप अच्छे से फॉलो करने से किसी को लगेगा ही नहीं। क्योंकि जो पेशेंट है उसको थोड़ा अच्छे से एजुकेट कर लेना है कि आप जहाँ तहाँ मत थूको। जैसे हम लोग आप आते हैं ट्राइवल्स में, जैसे ट्राइवल्स हैवी थे, खौफ करके थू, सीधा पानी है वो आग जलने की जगह थू कर थूक देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसे थूथा मत करो। थोड़ा साइड में जाके थोड़ा आप सकने से स्पूतन स्पूतन लेके थूक करो। उसके बाद में अच्छे से दफना दो कुछ कुछ करके, देन ये कर सकते हैं। सेकेंडली खांसते टाइम में हमेशा ये वाला मास्क 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 तो है ही है। अब इवन मास्क मास्क रहते हुए भी हम तो एडवाइस करेंगे कि आप हैंकी भी यूज़ करो। व्हेनेवर आप कर सकें, हैंकी यूज़ करके थोड़ा साइड में ले जाए, इफ पॉसिबल 2 स्टेप अदर साइड में जाके खांसना चाहिए। ये सब करते रहने से तो व्हाट आई बिलीव इज़, तो आप घर में तो ये जो छोटे-छोटा जो आप खाने के लिए अलग थाली, मग ऐसा रखने से तो एक साथ एक एक टाइम में खाना एक साथ खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक थाली में मत खाओ, यही है। अपना के लिए सेपरेट ताली अपने लिए सेपरेट थाली, एक एक टाइम में खाओ एंड एक साथ में मत खाओ। एंड जो पेशेंट है उसको सर्व करने मत, उसको उल्टा सर्व। मेरा तो कहने का मतलब है जो फैमिली इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है रिकवरी के लिए। इसलिए गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है कि एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में अभी और नहीं रखा जाए। ओके। बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि सच में बहुत ज़रूरी होता है, लाइक जिससे अटैच होता है या फिर कोई कंसल्ट करे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब खुद का इनर स्ट्रेंथ आप लूज़ कर रहे हो तो पेरेंट्स लोग को देख के उन्हें से भी खुद में एक स्ट्रेंथ आता है। तो इसलिए बहुत अच्छा बात है। और सर अभी जो जो पेशेंट्स जो रिकवर होने के बाद, टीबी ट्रीटमेंट कर लेने के बाद, जो वो लोग का बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट जो होता है, वो सब लोग के लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट वो सब पे प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब कैसा होता है ये, जो वो लोग का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो परमानेंट रह जाता है सर? परमानेंट जब जो परमानेंट रहने के लिए
चांसेस है आई का, इसका, ये दोनों का। ओके, ब्लाइंडनेस हो सकता है, ये लॉस हो सकता है, लेकिन ये भी कभी आप अगर टाइमली रिपोर्ट करते हैं तो परमानेंट लॉस नहीं होगा। बट देन परमानेंट लॉस होने का तो चांसेस तो कमती है। जैसे पिगमेंटेशन वगैरह, स्पेशली जो यंग लेडीज़ जो लोग हैं, पिगमेंटेशन से बहुत घबरा जाता है। तो हम उस बार-बार बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, ये जाएगा। लेकिन क कभी-कभी क्या होता है कि मैंने रुक नहीं सकते, पेशेंस जवाब दे जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग जैसा शक्ल-सूरत से सब अलग-अलग है, तो बॉडी का जो ड्रग जो एक्स्ट्रा ड्रग जो इसको एलिमिनेशन का टाइम भी अलग-अलग है। कोई एक आदमी शायद 2-3 महीने में पूरा नॉर्मल अपना कलर में आ जाए, कंटूर में आ जाए, बट कोई-कोई को साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन जाएगा। जी, वो ये परमानेंट नहीं है। ओके, तो ओनली कंसर्न जो है आई का एंड ये वाला, कान। कान वाला। जी, जी। तो ब्लाइंडनेस परमानेंट हो सकता है, देन जो हियरिंग लॉस परमानेंट हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी तो टेम्परेरी है। जी। मेरे पहचान का एक्चुअली एक बहन है, उनका आँख का जो प्रॉब्लम हो गया, अभी वो चश्मा पहन रहे हैं। तो एक्चुअली उनका केसेस में ऐसा हुआ था कि वो जो पहले उनको थोड़ा आइडिया हो गया था कि आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पर जब वो अपने डॉक्टर से मिलने गए, तो डॉक्टर शायद आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वज़ह से उसे थोड़ा दिन रुकना पड़ गया। तो जब आया डॉक्टर और ट्रीटमेंट कराया, तो उन्हें चश्मा लग गया। तो इसीलिए ये सवाल था आपके लिए। फ़ोन जी, फ़ोन आई थिंक आने का, रुकने का ऐसा समथिंग कुछ हुआ है, तो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया शायद, तो उसकी वजह से। और सर आप अभी सर आपने बोला कि कुछ समय के लिए, ड्यूरेशन के लिए आप लोग जॉन्डिस होने से वेट कराते हैं, और उसके बाद वो पर आप लोग का इंस्ट्रक्शन से होना चाहिए ना सर? हम लोग का ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। आप लोग का ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कुछ लोग सच में भी आपने जैसा बताया गाली करेगा लेकिन नहीं बताते हैं वो लोग, तो उन पेशेंट्स को आपका क्या मैसेज रहेगा सर? जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ। ओके। बिकॉज़ जितना लेट करेगा उतना कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। गाली भी खा लो, गाली खा लिया तो क्या हो, इधर से खा के उधर निकाल दो, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक एक बार गाली खाने में क्या प्रॉब्लम है? हम आपका घर में तो बैठ के तो रोज़ गाली नहीं देगा ना। आप मेरे पास एक बार आया, एक बार गाली खा के गया, खत्म। उसके लिए क्या ज़्यादा था? जी हाँ, ट्रीटमेंट अगर सही से किया जाएगा तो बिल्कुल सही होगा, और गलती जब आप करते हो तो उसको लाइक अकाउंटेबल भी आपको होना चाहिए। तो सर अभी नीबू सर आपसे हम आपका लास्ट मैसेज, आप लोअर सुबनसिरी के जो ऑफिसर हो, डीबी ऑफिसर होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के सिटीजन्स को? मेरा तो ये रहेगा कि आज जितना भी ये यहाँ में आप लोग का वो जो ऑडियंस रहेगा, जितना भी इसको सुन रहा होगा, सब ये मैसेज को फैलाना है, ख़ास करके सर का बोला हुआ स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम लोग जितना जल्दी ख़त्म कर सकेगा, उतना ही हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आदमी बाहर आएगा। सबसे सर का बोला हुआ करेक्ट है, जितना भी आदमी लोग स्टिग्मा से छुपा हुआ है, दे आर द एक्चुअली वो लोग बाद में जाके ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा। ये डिज़ीज़ का ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा, बिकॉज़ ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक क्योर नहीं होगा, सोसाइटी में एक भी केस रहने से वो कभी भी फ्लेयर अप हो सकता है। वो तो जब एक एक भी केस रहने से तब तक तो मतलब फ्री नहीं है। इसलिए सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, सब बाहर आना पड़ेगी। जी, थैंक यू सर। सर आप और कुछ अपनी तरफ से आप ऐड ऑन करना चाहोगे? आपका लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं जनता को वही बात कहना चाहता हूँ कि टीबी एक क्योरेबल डिजीज़ है, डरना नहीं चाहिए। और सरकारी ने बहुत फैसिलिटी क्रिएट कर दिया डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, मुफ्त में लेने के लिए कोशिश करना। अपना बीमार को कभी भी नहीं छुपाना चाहिए, और छुपाने से आप दूसरा को भी बीमार लग सकता है, जी, बचा नहीं पाएगा। तो लास्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि टीबी बीमार सिर्फ बीमारी और टीबी स्पेशलिस्ट और डीटीओ का काम नहीं है, सब कम्युनिटी का काम है, परिवार का काम है। अगर घर में एक टीबी बीमार है तो सब परिवार लोग सावधान से रहना चाहिए,
तो अपने को केयर करना चाहिए। कम्युनिटी, समाज का लोग अपना को केयर करना चाहिए। तो राज्य और देश सब मिलके हम लोग प्रोफेशनल हो ना प्रोफेशनल हो, गांव का लोग हो, शहर का लोग हो, सब मिलके अगर एक साथ एकजुट एक हाथ से अगर हम टीवी को मुफ्त करेगा बोलेगा तो अरुणाचल से ज़रूर जाएगा और इंडिया से भी जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा देश मैंने कहा था जो अमेरिका और इंग्लैंड हो और जापान हो, इतना एडवांस कंट्री, सिंगापुर हो फॉर एग्जांपल, तो टीवी का जो इंसिडेंस बहुत कम हो गया। तो कम क्यों हुआ? क्योंकि वो सब मिल के काम कर रहा है। सब मिल के करने से सब कुछ हो सकता है। हम लोग मैं वही कहना चाहता हूँ कि अरुणाचल में लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट सबसे चौथा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ सब फैसिलिटीज़ है। सब मिलके अगर हम लोग एकजुट होकर एक साथ मिलके जर लगने से टीवी को हटाने के लिए लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट इन द स्टेट, इवन इन द कंट्री, to be TV मुक्त districts in India. Thank you so much. जी, थैंक यू सर। तो मैं अपने व्यूअर्स लोग से आखिर में ये कहना चाहूँगी कि सर लोग ने जैसा बताया बहुत ही एक्सपर्ट है अपने फ़ील्ड में, तो उन लोगों ने आपको बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि आप लोग जो टीबी जो है 100% क्यूरेबल है। तो आप लोग कभी भी खुद को हेजिटेट करके, खुद को डर के आप लोग अंदर खुद को कन्फाइन मत कीजिएगा। आप लोग बाहर आइए, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाइए, खुद को सेफ रखिए और मैं बार-बार कह रही हूँ, खुद को सेफ रखिए और अपने सराउंडिंग को भी सेफ रखिए, क्योंकि आपको अगर टीबी होता है, आप अगर समय पे आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो सबसे पहले आप अपने परिवार को इन्फेक्ट करोगे, फिर अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को इन्फेक्ट करोगे, फिर अपने फ्रेंड्स को इन्फेक्ट करोगे। तो इसीलिए आपको ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए आपकी लाइफ में कि आपके वजह से इतने सारे लोगों के आपको आपने इन्फेक्ट करा दिया है। तो इसके लिए प्रिकॉशन मेजर श्योर रखिएगा। और जितने भी पेशेंट्स है, समटाइम्स ये हो जाता है कि आप लोग एक दो बार का मेडिसिन आप लोग छोड़ देते हो या फिर भूल जाते हो खाने के लिए। तो ऐसे में आप हेजिटेट मत कीजिएगा, जो अपने डॉक्टर है उससे कंसल्ट कीजिएगा, ताकि आप समय रहते आप जो भी सेफ्टी मेजर है आप ले सको। इसी के साथ मैं मीन नेम से आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।